तो एपिसोड 92 की शुरुआत से होती है, जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में लिखा था सामने से प्रिंस यहाँ पे बुक्स वगैरह प्रोवाइड कर देता है, जिसमें प्ले के बारे में पूरा डिटेल में लिखा था। जिसके बाद से नियंग फेम कहता है ओके ठीक है भाई, जब सामने से तुम इतनी मेहनत यहाँ पे कर ही रहे हो तो मैं भी थोड़ी सी मेहनत करके तुम्हारी यहाँ पे मदद करता हूँ, सारे बुक्स पढ़ के भाई अच्छे से एग्जामिन करता हूँ। तो आराम से बढ़ के भाई पूरा का पूरा बुक यहाँ पे रीड करने लगता है और रीडिंग किया जा रहा है सुबह से यहाँ पे शाम हो जाते हैं। और अभी तक सारे बुक यहाँ पे रीड कर रहा है। यहाँ पे जो बोल सकते हैं होटल में बैठ के कर रहा था, यहाँ पे खाना खाने आया था तो सामने से होटल का मालिक शायद वो यहाँ पे देखते कह रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक भाई ये 3 बंदे यहाँ पे बैठे रहे, खा पी कुछ भी नहीं रहे, सामने से खाली यहाँ पे रीड किया जा रहा है। जिस चक्कर भाई वो 3 कुर्सी का मेरा जो बिजनेस है ना, बिजनेस यहाँ पे बिल्कुल नहीं चला। जिस चक्कर में भाई आज तो यहाँ पे ढेर सारा नुकसान हो गया। उसके बाद से फाइनली यहाँ पे भाई नियंग फेंग का पढ़ के खत्म हो जाता है। कहते हैं यस भाई मैंने सारे बुक्स यहाँ पे पढ़ लिए। वो मालिक खुश कि चलो भाई अब तो ये लोग यहाँ पे बुक छोड़ देंगे, मतलब बुक नहीं टेबल छोड़ देंगे। यहाँ पे प्रिंस पूछता है कि ठीक है आपने पढ़ लिया तो इसका कोई इलाज वगैरह बता सके। तो जो सुंदर सामने से कहता है यस मैंने यहाँ पे पढ़ लिया। और इलाज ऐसा डायरेक्ट यहाँ पे इलाज बनता नहीं, एक टाइप का प्लेग यहाँ पे वायरस है और वायरस के यहाँ पे बनता है एंटीडोट। बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च लगता है, ये लगता है वो लगता है और बहुत टाइम लग जाता है। तो सामने से भैया उसका परफेक्ट इलाज तो नहीं बना, लेकिन वायरस को हराने का काफ़ी आसान तरीका भाई खुद की अगर इम्यूनिटी यहाँ पे रहेगी ना है तो अपने आप भाई वायरस तुम्हें लगेगा नहीं, हल्का फुल्का लगा ना तो ठीक हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ आपको दवाइयाँ जड़ी बूटी लिख के देता हूँ, या अगर बंदों को खिलाओगे तो उनकी इम्यूनिटी यहाँ पे अपने आप इंप्रूव होगी, जिससे उनको बीमारी लगने के चांसेस बहुत ही कम है और मरने के चांसेस भी यहाँ पे बहुत ही कम हो जाएंगे। उसके बाद से भाई कहा तो पेशेंट मुझे मिलेगा ना कि हाँ भाई इस बंदे को बीमारी लगा है, उसका बॉडी अच्छे से यहाँ पे एग्जामिन करूंगा और तब जाके कोई ऐसा दम मजबूत दवाई निकाल पाऊंगा जिससे वाकई में पूरी बीमारी ठीक हो जाए। लेकिन अभी के लिए बस मैं आपको यही दे सकता हूँ। तो यहाँ पे 2 भी दवाइयाँ था भाई, नॉर्मल दवाइयाँ जो इम्यूनिटी जिससे इंप्रूव हो वो दे देता है। सामने से प्रिंस देखता अच्छा भाई ये ओके थैंक यू। सामने से नमस्कार दे भाई, नमस्कार मतलब थैंक यू आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सामने से ये भी कहते नहीं भाई छोटा सा हेल्प में इसमें थैंक यू की क्या बात है। फिर पूछता लेकिन इससे एक सेकंड सामने से भाई अब जो कल्टीवेटर्स है ना, कल्टीवेटर्स के पास जाके उनसे यहाँ पे मदद मांग सकते थे। भाई मैं तो नॉर्मल आदमी हूँ, कल्टीवेटर भी नहीं, मेरे से भाई मदद मांग के क्या मिलेगा। जो सुनते सामने से प्रिंस कहता भाई कल्टीवेटर्स ना, आपने क्या बोला कल्टीवेटर्स, उनके पास टाइम कहाँ भाई अपने को छोड़ कर दूसरे लोग की मदद करने का। उसके बाद से सीन होता है ली निमोटर पैलेस में, यानी अपने क्यून के सेट में, जहाँ पे क्यून बेचारी भाई बुखलाई थी। सामने से भाई जो बीमारी है ना प्लेग बीमारी, अब इनके यहाँ भी धीरे धीरे फैल रहा है। तो ये भी कहती भाई अचानक से डेविल के चक्कर में मालूम नहीं कहाँ से भाई प्लेग की बीमारी आ गई और धीरे धीरे लिटरली भाई हर जगह फैले जा रहा है। हमारे देश में भी यहाँ तक आ चुका है। और जहाँ से बीमारी चल रहा है साउथ के डायरेक्शन से, जहाँ से भाई वो प्रिंस का भी देश है, वहीं से बीमारी चल हुआ। और वहाँ पे जो ढेर सारे यहाँ पे गांव वगैरह भाई बर्बाद हो चुके हैं, सिर्फ गांव नहीं बल्कि ढेर सारे यहाँ पे सेक्ट भी बर्बाद हो चुके हैं। जो सुनकर सामने से भाई जो ग्रैंड एल्डर था इसके साथ वो भी कहता क्या बात करी, मतलब सेक्ट भी बर्बाद हो गए। एक कहते यस गाँव के साथ यहाँ पे सेक्ट भी बर्बाद हो चुके हैं। अगर ऐसी प्रोसेस चलता रहेगा तो प्लेग की बीमारी यहाँ भी पूरी तरह से फैल जाएगी, यहाँ के भी गाँव वगैरह सब बर्बाद होने लगेंगे। हो सकता है यहाँ जो सेक्ट है ना भाई यहाँ के भी सेक्ट बर्बाद होने लगेंगे। तो हमें कुछ करना पड़ेगा। और सामने से बेसिकली ऐसा सुनने को आया है कि बहुत जल्दी जो इमोर्टलिटी रास्ता ना वापस यहाँ पे जुड़ जाएगा, जिसके बाद से इमोर्टल है ना इस दुनिया में आ जा सकते हैं आराम से और हम लोग भी यहाँ पे इमोर्टल बन सकते हैं प्रैक्टिस कर करके। तो मेरे ख्याल से ना ये बात यहाँ पे पक्का भाई इनको भी मालूम चल चुका रहेगा डेविल्स और डेमोन्स वगैरह को। तो सामने से वो लोग पक्का भी यही सोचे कि हम जब तक रास्ता मतलब वापस कनेक्ट हो जाएगा उससे पहले भाई जाके इस पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेंगे, उसके बाद से भाई मजा ही आ जाएगा। जो सुनते ग्रैंड कहता है क्या बात करी सच्ची में, ओ माय गॉड ये तो वाकई में काफ़ी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो अगर ऐसी बात है सामने से वाकई में इमोर्टलिटी का रास्ता अगर जुटने वाला है उसके बाद से हमारे भी इमोर्टल बनने के चांसेस हो जाएंगे। हमें भाई सब कुछ यहाँ पे रोकना पड़ेगा, ये बीमारी को सब कुछ को। जो सुनते सामने से अभी क्यों बोलती है लॉजिकली अगर देखा जाए ना तो इसमें हम भाई जो कल्टिवेटर्स है ना, हम कल्टिवेटर्स के यहाँ पे भाई सबसे बड़ी गलती है। जो लोग है ना भाई यहाँ पे प्ले के चक्कर में सामने जाकर डेविल की पूजा करे कि हाँ भाई डेविल आप ही मानो, आप हमें आपको बचाओ, हमसे यहाँ पे कोई भी मदद मांगने नहीं आएगी। भाई हजारों सालों से जब से हम कल्टिवेटर्स दुनिया में ना हमेशा खुद को भाई हाई ट्रीटमेंट कर दिया। भाई हम लोग कमाल के बंदे, हम लोग कल्टिवेटर से हम लोग हजारों साल जी सकते हैं, पावरफुल है। और जो नॉर्मल बंदे जो कि यहाँ पे कल्टिवेटर्स नहीं है हमेशा भी उनको ऐसा नीचे समझ करके जिस चक्कर में वो लोग हमारी रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करते। जो सुनते ग्रैंड एल्डर कहते कह रहे यार जब से अपने मिस्टर नियंग फेंग से मतलब मिली है ना उसके बाद से भाई आपके ओपिनियंस यहाँ पे चेंज हो चुके, पहले से काफ़ी अच्छी औरत बन चुकी हो। जो उसने कह दी कि हाँ भाई वो सारी बात यहाँ पे साइड में रखो, सबसे पहले भाई मेरे मास्टर भाई मुझे उनसे मिलना भाई और इस प्रॉब्लम को में डिस्कस करना है। उसके बाद से लोग भाई जो कमरे में शायद यहाँ पे था भाई इनका मास्टर, वो सामने से उस कमरे का दरवाजा खोलते अंदर जाते तो जो क्यों उनका मास्टर एकदम यहाँ पे सद में बैठा था और ऐसा लगता भाई इसको भी यहाँ पे कोई बीमारी वगैरह हो चुकी है। देखते क्यों हिल जाते, कहती है एक सेकंड मास्टर कहीं आपको भी वो बीमारी प्लेग, अरे यार आपको भी हो गया भाई, ओ माय गॉड फिर तो भाई आपके घोड़े लग जाएंगे। सामने से कहते मेरी बच्ची तुम्हें टेंशन की जरूरत नहीं है भाई, वो जो बीमारी है ना जो नॉर्मल बंदे जो कल्टिवेटर्स नहीं ना
उनको यहाँ पे आसानी से हो जाता है। लेकिन जो हम कल्टिवेटर्स है ना, हमारा बॉडी यहाँ पे उनसे काफ़ी अलग है, जिस चक्कर में हमें आप इतनी आसानी से बिल्कुल भी होने वाला नहीं है बीमारी से। बीमारी मुझे नहीं हुआ है, उसका टेंशन मत लो। जो सुनते क्यों कर दिया, अच्छा ठीक है, लेकिन आपकी बॉडी को देख लगता है आपको बॉडी के साथ यहाँ पे कुछ हुआ है कि किसी मॉन्स्टर किसी डेमो ने आपका अंदर का जो एनर्जी है ना भाई वो चूस लिया अपना एनर्जी बढ़ाने के लिए। शीट भाई मॉन्स्टर लोग भाई एक कमीने मॉन्स्टर सामने से ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई, उन मॉन्स्टर को मैं बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं। सामने से यहाँ पे कह देनी उन्होंने में से भी किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे यार मैं तुझे क्या बताऊँ, सामने से मैं यहाँ पे वही पूरी कोशिश करूँ अपने पूर्वज को बुलाने की। इनके पास तो हमने देखा था भाई वो पत्थर जो चमक रहा था, और हमने देखा इससे पहले क्लाउड वैली में चमका था, वहाँ का पूर्वज आया था, और दूसरा एक और पूर्वज था वो भी आया था चमकने पर, लेकिन इनका यहाँ पे नहीं आया है। तो सामने से ये कहता भाई क्यों यहाँ पे नहीं आ रहे। जो सुनते यहाँ पे क्यों कहती शायद वो यहाँ पे बिजी होंगे। जो सुनते यहाँ पे उसका मास्टर चिल्लाते भाई क्या बकवास की, चलिए भाई मजाक करने का भी टाइम नहीं है, मैं सीरियस हूँ। सामने से हमें मालूम था उसको खून देना पड़ेगा पत्थर को, तब जाके यहाँ पे भाई आते हैं पूर्वज। तो सामने से यहाँ पे नहीं आ रहे थे, इसलिए भाई पूरा अपने बॉडी का खून दे दिया था, तभी इसकी हालत यहाँ पे खराब थी। और कहते हैं कि हाँ भाई मेरे नहीं कहीं किसी ने डेमो ने मेरी एनर्जी ऑब्जर्व की है और नहीं मुझे कोई बीमारी लगी है। सामने से मैं अपना खून पे खून दिया जा रहा हूँ कि आ जा भाई हमारे पूर्वज यहाँ पे आ जाए, लेकिन सामने से आने का नाम ही नहीं ले रहे। अगर ऐसे यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा उसके बाद से मेरा तो यहाँ पे बैंड ही बजेगा। सामने से मैंने सुना क्लाउड वैली के जो लीडर थे उन्होंने भाई दो बार बोला था अपना खून दे के तो आ गया। तो भाई मैंने भी सोचा भाई जब हमारा भी तो चमक चुका तो भाई मैं भी अपना खून देता हूँ आ जाएंगे, लेकिन यार यहाँ पे आने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे। क्या करे भाई, अगर नहीं आए तो हमारी इज्जत का भी फ्लदा हो जाएगा और मैं तो यहाँ पे शर्म के मारे यहाँ पे मर जाऊँगा। सामने से यहाँ पे क्यों बोलते सुनिए ना भाई, बुलाने वाला का ये जो भी कांड वगैरह ना हम बाद में कर लेंगे। अभी लोग जो सबसे बड़ी मुसीबत हमारी दुनिया पे आन पड़ी ना, जो डेविल्स लोग भाई वो लोग राज करने आ रहे वो, साथ में भाई प्लेग की बीमारी, हमें उसके बारे में बातचीत करनी चाहिए। मैं उसी काम के लिए यहाँ पे आई थी आपके साथ है ना, इसके सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस करने के लिए। जो सबसे जो हमारा मेन काम रहेगा जो भी डेविल्स है ना भाई उनको एलिमिनेट करने का, तो यार हमारे साथ आइए और मिलकर भाई उनकी कुटाई करते हैं। अगर हमने यहाँ पे ऐसा नहीं किया ना, उसके बाद से जो डेविल्स लगे भाई सब अपने लॉर्ड्स को लेकर यहाँ पे आ जाएंगे पृथ्वी पे, जिसकी वजह से हम चाह के भी उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे और एक एक करके भाई पूरी दुनिया भाई बर्बाद हो जाएगी, हमारी भी यहाँ पे मौत हो जाएगी। इसलिए सबसे बढ़िया प्लान है जो बाकी सेक्ट है उनके साथ हाथ मिला के जो भी डेविल्स और डेमोस है ना उनके यहाँ पे सफाई करते हैं। जो सुन के मरी मरी हालत में लीडर भी कहता है इनका कि ओके 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 ठीक है समझ गया भाई, तो जाओ भाई जो सेक्ट है ना भाई उसके साथ मिलकर यहाँ पे आक्रमण कर दो और जाके भाई उनकी बड़ बजा दो। इसलिए जाओ। सामने से क्यों कहती लेकिन आपका क्या भाई, आप यहाँ पे करके क्या करोगे, रोक के क्या करोगे, हिलाओगे। सामने से कहते और नहीं तो क्या करूँगा भाई, इस मानवा में मुझे सबसे डरपोक कैरेक्टर यहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो ऑफकोर्स मैं डरपोक ही, इसलिए मैं अपना ना छोटा छोटा रीजन बताता हूँ कि यहाँ पे तुम लोग यहाँ पे दो टीम डिवाइड कर लो। एक टीम जिसमें क्यों ना तुम सारे जो भी एल्डर्स जो भी मेंबर्स हो ना सबको ले लो और बाकी सेट के साथ यहाँ पे मिलकर जाओ और डेमोस के यहाँ पे छुटाई करो। और जो दूसरी टीम है ना, दूसरी टीम में वही रहूँगा मैं इकलौता बंदा रहूँगा जो इस सेक्ट में यहाँ पे रुक के सामने से जो भाई पूरी कोशिश करूँगा अपने जो पूर्वज है ना उनको इमॉर्टल की दुनिया से वापस यहाँ पे बुलाने के लिए। पूर्वज से मेरा मतलब भाई वो पूर्वज जो कि इमॉर्टल बन के सामने से इमॉर्टल दुनिया में जा चुके हैं, जैसे पहले आया था क्लाउड वैली का लीडर मतलब क्लाउड वैली का इंसेक्टर, वैसे ही भाई इसको बुलाने की कोशिश करूंगा। अगर सामने से वो यहाँ पे आ जाएंगे तो ऑफकोर्स इमॉर्टल रहेंगे तो भाई हमारी मदद करेंगे और एक बार में सारे डेविल्स के यहाँ पे छुड़ाई कर देंगे। ये प्लान काफी बढ़िया ना। यहाँ पे ग्रैंड एल्डर भी और क्यों भी समझ आते हैं, यहाँ पे भीगी बिल्ली एक नंबर की भीगी बिल्ली है, इसलिए सामने से भाई डर मरने से इसलिए आना नहीं चाहते। उसके बाद क्यों कहती ओके ठीक है मैं समझ गई, तो हम ऐसे ही करने के लिए यहाँ पे तैयार है। इतना बोल गए क्यों बाकी एल्डर के साथ यहाँ पे निकल रहती है। ये अभी उसका मास्टर यहाँ पे देखते वाकई में क्यों यहाँ से पहले से बहुत ही ज़्यादा ना चेंज हो चुकी है। फिर अपने बंदे को बोल कर कुछ और भी यहाँ पे पिल्स मंगवाता है जिससे बंदे के अंदर का जो खून है ना खून हल्का से इंप्रूव हो जाए। मतलब भाई अभी भी हार नहीं मानने को तैयार है। सामने से पिल मंगा के फिर पिल खाएगा, फिर से खून वगैरह जगाएगा और फिर से भाई यहाँ पे खून की कुर्बानी देके बुलाएगा, ठान के रखा कि यहाँ पे जब तक मेरा बूंद पूरा हर एक मतलब खून पूरा एक एक बूंद क्यों ना निकल जाए, सामने से यहाँ पे बुला के रहूँगा। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। देखते वाकई में यहाँ पे बुला पाते या फिर नहीं बुला पाता, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।